जागती रातों की जय और खामोश मेहनत की विजय। जागती रातों की जय, खामोश मेहनत की विजय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? वेलकम बैक इन द एजुकेशन एडवेंचर। फिर से मैं आपका धमाकेदार एंट्री के साथ स्वागत करता हूं द एजुकेशन एडवेंचर चैनल में। मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी पिछली क्लासेस ली होगी, जो भी पिछली क्लास मैंने ली है वो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूं कि आपने उस पर अच्छे कमेंट किए होंगे। और चलो आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको आज हम जल्दी से पूरा करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके, जितना टाइम हो सके, टाइम टू टाइम आपको क्लास की अपडेट दी जाएगी और जितना पॉसिबल हो सके टेंस का टॉपिक खत्म करके कोई नया टॉपिक लिया जाए या फिर इस टेंस के यूजेस दिए जाए। चलो टाइम वेस्ट ना करके सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये पहले नंबर हमेशा रहता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेंबर और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव में रहता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेंबर, ऑब्जेक्ट ये नेगेटिव का रहता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेंबर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क ये रहता है इंटरोगेटिव का। एक्चुअली यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेंबर प्लस ऑब्जेक्ट ये रहता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। फिर रहता है डबल वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेंबर फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये रहता है अपना डब्ल्यूएच वर्ड का। डब्ल्यूएच वर्ड का आगे देखते हैं। सूत्र बनाने का टाइम आता है तो पहले लिखते हैं अपन सब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास? आज हेड है, हेल्पिंग वर्ब है हेड। फिर है मेंबर, मेंबर अपने पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपने पास है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बात नेगेटिव है आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, फिर नॉट, फिर मेंबर। मेंबर अपने पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब रहती बात इंटरोगेटिव की। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आज अपने पास है हेड, सब्जेक्ट, फिर आती है मेंबर। मेंबर वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म, वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आज अपने पास है हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेंबर का आपके पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड का लास्ट है डब्ल्यूएच वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास है हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैटर्न अपना हमेशा की तरह वो सेम टू सेम रहेगा बेटा। जब तक टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा ना हो जाए तब तक वो का वो सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। क्योंकि अपन फॉर्मूलों का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मूलों की ट्रिक पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलों को कैसे याद रखे जाते हैं। वैसे मैं एक क्लास में भी पूरा करवा सकता हूँ, मगर काफी कमजोर बच्चे हैं इसलिए वो थोड़ा इंग्लिश को प्रॉपर्ली अपने माइंड में कैचअप नहीं कर पाते। इसलिए मुझे एक फॉर्मूले वाइज एक दिन में दो टेंस करवा रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए और वो उनको कवर कर ले। मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि हर बच्चे के पास जहाँ कहीं भी बच्चा हो जो शिक्षा से वंचित रह रहा हो उस तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी शिक्षा ग्रहण करे। बड़ी बड़ी कोचिंगों में कोई बच्चे नहीं जा सकते हैं तो आप मेरी वीडियो ऑनलाइन में यूट्यूब पे फ्री देख सकते हो बेटा। इसके कोई भी चार्ज नहीं है, इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है।
आप ओनली और ओनली पर मेरा टारगेट ये है कि हर एक बच्चा, हर एक घर में प्रत्येक बच्चा जो शिक्षा से वंचित रह रहा है, जो अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहा है, जो ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, जो लड़कियां जो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनके लिए मेरे वीडियो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। तो आप 100% इसका प्रॉफिट लीजिए बेटा। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, हेड लिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव का। फिर होता है नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले ले ली, फिर हेल्पिंग वर्ब है हेड, नोट का नोट, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नोट का नोट, मेन वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। ये अपना होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब चलते हैं WH वर्ड में। WH वर्ड में पहले WH वर्ड आता है, तो मैंने यहाँ पे WH वर्ड लिखा है। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्पेस लिए हेड, फिर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है बेटा, जिसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले ये कुछ मिनटों में अपन पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके लिख लिया होगा। अब नया टॉपिक, अगला टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय के साथ। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड भी, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने पिछले कुछ क्लासों में बताया है, जब भी आपको कंटिन्यूअस का नाम सुनने को मिले, जब भी कंटिन्यूअस का नाम सुनने को मिले, हमेशा वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं, इसका सूत्र का निर्माण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, इसका क्या रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने पास है हेड भी, हेड प्लस बी, मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है हेड बी, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और प्लस टाइम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड भी, नॉट का नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ब है अपने पास हेड, सिर्फ और सिर्फ हेड, हेल्पिंग वर्ब है हेड। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनके साथ पहले तो समय के साथ जाएगी, सिंस और प्लस टाइम का यूजेज होगा, उनके साथ भी लगेगा। मुख्य रूप से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हेड, मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब है हेड। जहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वहां से हेड में से अपन हेड को अलग करेंगे, ये मतलब हेड को अलग करेंगे। तो यहाँ पे पहले बुला रहा है हेल्पिंग वर्ब, किसको बुला रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने लिखा यहाँ पे हेड, फिर क्या जाएगा सब्जेक्ट,
फिर हेड के पीछे बीन लगा हुआ था, हेड को मैंने आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ले लिया तो बीन सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। फिर इसमें लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब आगे हेड, सब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब से पहले लिखने से पहले हेड के साथ बीन जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के आगे बीन को लगा दिया। अब मेन वर्ब मेरे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। अब आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मुख्य रूप से मेरे पास हेड है, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब नोट से पहले हमेशा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे तो तुमने सब्जेक्ट के पहले बी लिखा, सब्जेक्ट के पहले बी लिखा था। अब रियली रूप से देखा जाए तो सही रूप से देखा जाए तो हेड हेड प्लस नोट प्लस बी। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, वापस इसको रिपेयर कर रहा हूं मैं। हेड प्लस नोट प्लस बी, हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हेड प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे अपने ये लिखा था सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के आगे तो क्या लगा देंगे नोट, क्या लगा देंगे नोट, सब्जेक्ट के आगे नोट। फिर मेन वर्ब से पहले अपना क्या आएगा बी आएगा, फिर मेन वर्ब अपनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं इसको, वापस थोड़ा डिटेल में समझूंगा, थोड़ा डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने पास है हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब से पहले आ जाएगा बी, मेन वर्ब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, इधर सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क, इधर सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो मेरा मतलब हमेशा बात होती है अपना को सिर्फ मुख्य रूप से इस पैटर्न पे करना, मुख्य रूप से ये पैटर्न। आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आया हुआ है हेड आया हुआ है, हेड मतलब तो हेल्पिंग वर्ब पहले तो ये होता है। आप देखो ये मुख्य रूप से पैटर्न को है, नॉट हमेशा किसके बाद लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, नॉट कब लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो देखो अपन बात करेंगे नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट करेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। अब मेरी बात सुना, इस सेंटेंस को देखना आप एक बार, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ब है तो मैं हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर तो बी किसके पास है, सब्जेक्ट के पास मिलेगा नहीं रहेगा, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे आगे लेकर आया, हेड को आगे लेकर आया, तो सब्जेक्ट के पास बी किसके पास है, अभी हेल्प क्लास सब्जेक्ट के पास, और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। यदि यहाँ पे नेगेटिव बनता है, नॉट आता है, तो हमेशा देखो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, आती नहीं आती है, तो हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे जगह पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, देखो हेड लगेगा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर इधर मैंने क्या लगा दिया नॉट लगा दिया। नॉट क्यों लगा दिया, क्योंकि हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगता है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में लगता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के पहले बी लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, फिर देखो डब्ल्यूएच वर्ड हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। दो छोटे से बहुत हमेशा ध्यान रखो, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके ठीक बाद में नॉट लगता है। अभी तो हमने बीन पढ़ा था, बीन सब में पढ़ना है, बीन को आप ऐसे याद करिए, तो बीन को ऐसे याद करिए, मेन वर्ब से ठीक पहले, मेन वर्ब से ठीक पहले बीन का प्रयोग करें, मेन वर्ब से ठीक पहले बीन का प्रयोग करें।
इधर मेंबर में रेक्टिफायर के साथ आयन देखो आयन के ठीक है, इधर आयन के ठीक है, इधर आयन के ठीक है, इधर आयन के ठीक है, और इधर सब्जेक्ट प्लस डबल वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये तो अपना अलग नहीं चलता है। ये मेंबर और आयन सबके पहले मीन का प्रयोग होगा। ये ट्रिक इजी रहेगी क्योंकि मीन अपने को तीनों के तीनों टेंस से देगा, इसलिए सबसे इजी ट्रिक ये है। अब रही बात सिंस फोर, मैंने शायद पहले भी पढ़ा दिया था। सिंस फोर का अपना एक शॉर्ट है, सिंस फोर का अपना एक शॉर्ट है, शॉर्ट आप जरूर देखना। सिंस फोर का शॉर्ट बनाया हुआ है, WH का शॉर्ट बनाया हुआ है, ये आप जरूर एक बार देखें। ज्यादा सिंस फोर की जानकारी है तो अपने चैनल पे जाइएगा, वीडियो लिस्ट में जाएगा, आपको या तो वीडियो मिल जाएगा या फिर शॉर्ट मिल जाएगा WH वर्ड के बारे में। और यदि सिंस फोर प्लस टाइम के बारे में जानना है तो आपको सिंस फोर प्लस टाइम के बारे में भी शॉर्ट बना दिया जाएगा। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका शॉर्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ताकि उस चीज को आप अच्छी तरह से, उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सको, आगे बढ़ सके। सिंस का यूजेज डेफिनाइट टाइम, यानी कि निश्चित समय, और इसका होगा इंडिफिनाइट टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए प्रयोग में अनिश्चित समय। इंडिफिनाइट टाइम मतलब अनिश्चित समय। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन हमारा अच्छा गया होगा, मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं हमेशा के लिए आज भी एक बात बोलना चाहता हूँ, आपका हर एक सब्सक्राइब और हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मुझे एक नई उम्मीद जगाता है, और इससे मेरा हौसला बनता है, और मेरी जो भी रुचि होती है वीडियो डालने की, इससे और ज्यादा बढ़ती है। प्लीज भाई लोगों, प्लीज फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है फ्यूचर सिंपल। तो थैंक यू।